नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। दाता सिंह वाला बॉर्डर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ी, अनशन के 24वें दिन हुए बेहोश। किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबियत शुक्रवार को गंभीर रूप से बिगड़ गई। वह अनशन के 24वें दिन अचानक बेहोश हो गए और उन्हें उल्टियां होने लगी। बताया जा रहा है कि वह करीब 10 मिनट तक बेहोश रहे। डल्लेवाल पिछले 24 दिनों से किसानों की मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल पर थे। लंबे समय से बिना भोजन के रहने और शरीर में कमजोरी के कारण उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। मौके पर मौजूद अन्य किसान नेताओं और समर्थकों ने तुरंत चिकित्सकों को बुलाया। अमित शाह को बचाने की साजिश, राहुल के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी, भाजपा सांसदों को दी यह चुनौती। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी और उनके सांसदों पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने उन सांसदों को संसद भवन परिसर में जय भीम का नारा लगाने की चुनौती दी, जो उनकी पार्टी पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि भाजपा संविधान की रक्षा कर रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भाषा उनके असली चेहरे को दिखाती है। यह सब अमित शाह को बचाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, हम रोज सुबह 10 से 11 बजे तक विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। यह सब एक साजिश है जो हमें रोक रहे थे। हमने उनसे कहा कि जय भीम बोल कर दिखाएं। हमने कुछ नहीं कहा, बस अपने संविधान के लिए नारे लगाए। अगर इस देश के लोग सोचते हैं कि ये लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो उन्हें भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अमित शाह की भाषा ने उनकी असलियत को उजागर कर दिया है। वह जय भीम नहीं कह सकते हैं। मैं उन्हें चुनौती देती हूँ कि यहाँ आकर जय भीम बोलकर दिखाएं। सांसदों के साथ धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत, बांसुरी अनुराग पहुंचे संसद मार्ग थाने। संसद भवन परिसर में धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने भाजपा के सांसद बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर संसद मार्ग थाने पहुंचे। बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके बीच धक्का मुक्की भी हुई। भाजपा का आरोप है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, जिस वजह से उनके बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए। सारंगी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा सांसदों ने उन्हें और अन्य विपक्षी सदस्यों को संसद भवन में जाने से रोका और धक्का मुक्की की। टॉम क्रूज को मिला अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान। इन फिल्मों की वजह से हॉलीवुड एक्टर ने हासिल की उपलब्धि। हॉलीवुड के पॉपुलर स्टार्स की चर्चा होती है तो टॉम क्रूज का नाम लिस्ट में जरूर शामिल होता है। फिल्मों में खुद खतरनाक स्टंट करने के लिए उन्हें जाना जाता है। एक्शन एक्टर के तौर पर हॉलीवुड में उन्हें शायद ही कोई टक्कर दे सकता है। हॉलीवुड के मशहूर एक्शन स्टार को अमेरिकी नौसेना ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। लाडकी बहन सहित सभी योजनाएं जारी रहेंगी, महीने के आखिरी तक आएगी किस्त, सीएम फडणवीस ने दी जानकारी। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र जारी है। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लाडकी बहन योजना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी विधानसभा में दी है। उन्होंने विधानसभा को बताया कि लाडकी बहन सहित सभी चल रही योजनाएं जारी रहेंगी। साथ ही लाडकी बहन योजना के तहत महिलाओं के लिए दिसंबर की सहायता राशि महीने के अंत तक जमा कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि हमने राज्य चुनावों के दौरान लोकसभा अभियान के विपक्ष के नकली आख्यान को नष्ट कर दिया है। राज्य में महायुति की जीत ने साफ कर दिया कि विपक्ष के पास अब करने को कुछ नहीं है। जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग वाला विपक्ष का नोटिस खारिज, उपसभापति ने दिया यह तर्क। विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। उन पर सदन के पक्षपातपूर्ण बर्ताव करने का आरोप लगाया था। हालांकि अब उपसभापति के नोटिस को खारिज कर दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा जारी है। इस बीच विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस खारिज कर दिया गया है। गौरतलब है कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुच्छेद 67B के तहत नोटिस भी दिया था। ये नोटिस राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को सौंपा गया था।
देश में 72 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में राज्यसभा सभापति के खिलाफ कभी महाभियोग नहीं आया था। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना जरूरी होता है, जबकि संसद का शीतकालीन सत्र ही 20 दिसंबर तक चलना है। धनखड़ पर सदन में पक्षपातपूर्ण बर्ताव करने का आरोप लगा था। साथ ही नोटिस पर विपक्ष की तरफ से 60 सांसदों ने साइन किए थे। हालांकि अब विपक्ष के मंसूबों पर पानी फिर गया है। संजय राउत बोले, शिवसेना और आरएसएस हिंदुत्व के एक सूत्र से बंधे हैं, लेकिन वैचारिक रूप से अलग हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद भी राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं महायुति नेताओं के आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार के स्मारक पर जाने के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि हालांकि आरएसएस और अविभाजित शिवसेना हिंदुत्व के एक सूत्र से बंधे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा हमेशा अलग रही है। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि 1975 में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे पर अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने का दबाव डाला गया था, लेकिन उन्होंने पार्टी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रयासों को विफल कर दिया। उन्होंने कहा, शिवसेना और आरएसएस हिंदुत्व के एक सूत्र में बंधे हैं, लेकिन वैचारिक रूप से वे हमेशा अलग रहे हैं। पंजाब में एक बार फिर थाने पर अटैक, बक्सीवाला चौकी पर फेंका गया ग्रेनेड। इस खालिस्तानी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली। पंजाब में एक बार फिर पुलिस चौकी पर हमला किया गया है। बक्सीवाला पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला करने का मामला सामने आया है। आतंकी संगठन खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। एक महीने के अंदर यह 7वां ग्रेनेड हमला है। इस हमले में पहले पंजाब में बीते 25 दिनों में 6 बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया था। इन सभी आतंकी हमलों में पुलिस थानों को निशाने पर लिया गया था। पंजाब पुलिस की प्राथमिक जांच में इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि इनके पीछे पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तानी टाइगर फोर्स, केजीडीएफ व अन्य संगठनों का हाथ है। ओवरहाइप्ड फिल्म निकली गर्ल्स विल बी गर्ल्स। सूची की 12 साल पहले जैसी ही कहानी, प्यार की राह में चलना सीख। ये उस गजल की पहली लाइन है जिसके बजते समय एक मर्द पर्दे पर दिखती बला की खूबसूरत महिला का ध्यान किसी न किसी तरह से अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता नजर आता है। तरीके तमाम आजमाए जाते हैं, लेकिन हर बार दूसरी लाइन बजते ही पर्दे पर लिखा आता है, मैन विल बी मैन। गर्ल्स विल बी गर्ल्स का डीएनए इसी विज्ञापन का है। यहाँ 2 लड़कियां एक ही मर्द का ध्यान अपनी तरफ खींचने का उपक्रम करती नजर आती हैं। एक लड़की अभी 18 की हुई है, लेकिन उसकी हरकतें अम्मा जैसी हैं, और एक उसकी अम्मा है जिसे अपनी बेटी के कंपटीशन में बने रहने की मनोवैज्ञानिक बीमारी सी जान पड़ती है। निर्देशक सुची तलाती की ये फिल्म विदेशी फिल्म फेस्टिवल में तमाम पुरस्कार जीतने के बाद भारतीय दर्शकों को सुलभ हुई है। सेंसर सर्टिफिकेट इसका फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज के लिए निकलवाया गया, और शायद वहां तक फिल्म तमाम कोशिशों के बाद भी पहुंच नहीं सकी, तो इसे सीधे ओटीटी पर पहुंचा दिया गया है। फिर क्रैश हुआ भारतीय शेयर बाजार। क्या अमेरिका है इसकी वजह? फेडरल रिजर्व ने बुधवार की देर रात ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। यह बाजार के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन निराशा फेड रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की टिप्पणियों से हुई। पॉवेल ने कहा कि 2025 में केंद्रीय बैंक सिर्फ 2 ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इससे फेड रिजर्व ने 2025 में 4 बार ब्याज दर घटाने का पूर्वानुमान दिखाया था। इसलिए भारत समेत दुनिया भर के शेयर फिर गिर गए हैं। रुपए में गिरावट जारी। रुपया गुरुवार को डॉलर के मुकाबले 85.3 रुपए के नए ऑल टाइम लो लेवल पर पहुंच गया। जब रुपया कमजोर होता है तो देश में विदेशी निवेश घट जाता है, क्योंकि विदेशी निवेशकों को अपनी घरेलू मुद्रा में निवेश करने पर मिलने वाला लाभ कम हो जाता है। इसलिए विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली कर रहे हैं। घायल भाजपा सांसद को देखने आए राहुल लौट कर चले गए। भूपेंद्र यादव बोले, अहंकार तो देखिए, भाजपा सांसदों को कथित रूप से धक्का देकर गिराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब अलवर से लोकसभा सांसद और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक वीडियो शेयर कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि घायल भाजपा सांसद को घेर कर उनके सहयोगी खड़े हैं, तभी राहुल गांधी वहां आते हैं। वह घायल प्रताप सारंगी को देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं।
इस दौरान निशिकांत दुबे चिल्लाकर कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया। भूपेंद्र यादव ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, गांधी परिवार का अहंकार देखिए। बुजुर्ग भाजपा सांसद प्रताप सारंगी को घायल करने के लिए माफी मांगने की बजाय राहुल गांधी आरोप लगाकर चले गए। मोहब्बत की दुकान के लिए काफी है, कांग्रेस लोकतंत्र के लिए कलंक बनी हुई है। द अप्रेंटिस फिल्म से पहले डोनाल्ड ट्रंप का रोल महिला को देने वाले थे अली अब्बासी, वजह कर देगी आपको हैरान। अमेरिका के हालिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जीवन पर आधारित द अप्रेंटिस को 11 अक्टूबर को रिलीज किया गया। फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी अली अब्बासी ने निभाई। खास बात यह है कि मूवी उस समय रिलीज हुई जब अमेरिका में चुनाव की तैयारी चल रही थी। मूवी में ट्रंप के किरदार की भूमिका को सेबेस्टियन स्टेन ने निभाया है। रोल को बखूबी ढंग से निभाने के लिए उनकी तारीफ भी की गई है। हालांकि फिल्म से पहले निर्देशक उनकी जगह एक महिला को कास्ट करने वाले थे। द अप्रेंटिस फिल्म में डोनाल्ड ट्रंप के व्यावसायिक जीवन की कहानी को दिखाया गया है। इसके साथ ही फिल्म में ट्रंप के जीवन के कुछ विवादित घटनाओं को भी दिखाया गया है। इस मूवी का ट्रेलर भी खूब चर्चा में आया था, जिसमें ट्रंप की एक वकील से बातचीत ने सुर्खियां बटोरी थी। ट्रंप का वकील से सवाल था कि आप हमेशा जीत कैसे हासिल करते हैं। इसके जवाब में उन्होंने बताया था कि जीतने के लिए 3 सबसे बड़े नियम है। पहला हमला, दूसरा नियम है कुछ भी स्वीकार ना करें, तीसरा और अंतिम नियम है चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा अपनी जीत का दावा करें। गौतम गंभीर की वजह से अश्विन ने क्रिकेट को कहा अलविदा, कप्तान रोहित शर्मा ने खोल दिए राह। अश्विन के अचानक संन्यास लेने से जहां क्रिकेट जगत हैरान है, तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ा खुलासा किया है। रोहित शर्मा ने कहा कि उन्होंने अश्विन को एडिलेड टेस्ट खेलने के लिए मनाया था, वह पर्थ में संन्यास लेना चाहते थे। रोहित ने यह भी कहा कि किसी को नहीं पता कि आखिरी के 2 टेस्ट मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में 0-3 से मिली हार के बाद से ही अश्विन के दिमाग में संन्यास का विचार आ गया था। उन्होंने टीम प्रबंधन को स्पष्ट कर दिया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली तो वो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जाएंगे। ऐसे में भारत ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और सीरीज से पहले टेस्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में मौका मिला। गुरुग्राम में दम घोटू हवा से राहत नहीं, AQI 350 के पार। स्कूलों को लेकर नया आदेश जारी। साइबर सिटी में दम घोटू वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। पिछले 3 दिन में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ऊपर बना हुआ है। बुधवार सुबह लगभग 1 घंटे तक कोहरा छाया, लेकिन 8 बजे के बाद भी मौसम साफ हो गया। एक दिन में 1 बजे AQI 368 दर्ज किया गया। उच्चतर शिक्षा व स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। निदेशक द्वारा जारी आदेशों में जिला के सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, सरकारी कॉलेजों, सरकारी सहायता प्राप्त व स्व-वित्त पोषित कॉलेजों के प्रिंसिपल को निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेशों के अनुपालन में सभी कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित करवाएं। राहुल गांधी मेरे काफी करीब आए और चिल्लाने लगे, नागालैंड की भाजपा सांसद फोंगनॉन कोन्याक का आरोप। बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान कथित तौर पर हुई धक्का मुक्की में भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच राज्यसभा में सरकार ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नागालैंड की भाजपा सदस्य फोंगनॉन कोन्याक ने आरोप लगाया कि वह जब संसद के मकर द्वार के पास अन्य सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रही थी, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उनके काफी समीप आ गए और उन पर चिल्लाने लगे। 10 साल तक 50 से ज्यादा लोगों से करवाया पत्नी का दुष्कर्म, अब कोर्ट ने पति को माना है दोषी। इतने दिनों की मिली सजा। फ्रांस में गिसेले पेलिकॉट के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सजा का ऐलान कर दिया गया है। इस जघन्य अपराध का दोषी पीड़िता गिसेल पेलिकॉट के पूर्व पति डोमिनिक पेलिकॉट को ठहराया गया है। फ्रांस की एक अदालत के न्यायाधीशों की एक पैनल ने डोमिनिक पेलिकॉट को अपनी तत्कालीन पत्नी गिसेले के बलात्कार के लिए 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। फ्रांस की एक अदालत के न्यायाधीशों को पैनल ने इस मामले में सजा का ऐलान करते हुए दोषी को 20 साल की जेल के लिए सजा सुनाई और वहीं अदालत ने फ्रांसीसी सामूहिक बलात्कार मामले में अन्य सभी 50 प्रतिवादियों को भी दोषी ठहराया, लेकिन किसी को भी बरी नहीं किया।
पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय टीम, हाइब्रिड मॉडल में होगी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी ने की पुष्टि। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अगले साल फरवरी और मार्च में होना है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के सभी मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसका अर्थ है कि अब दोनों टीमें किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में एक दूसरे के देश के दौरे पर नहीं जाएंगी। यह नियम 2024-27 तक लागू होगा। इससे एक बात साफ हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में ही होगा। आईसीसी ने बताया कि 2024-2027 के बीच किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले तटस्थ स्तर पर खेले जाएंगे। यह नियम आगामी चैंपियंस ट्रॉफी, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत की मेजबानी और पुरुष T20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका करेंगे मेजबानी पर लागू रहेगा। इसके अलावा आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2028 में होने वाले महिला T20 विश्व कप की मेजबानी के अधिकार दिए हैं। इस दौरान भी भारत और पाकिस्तान के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू यानी तटस्थ स्तर पर ही खेले जाएंगे। आखिर क्या है अम्बेडकर टिप्पणी विवाद, विशेषाधिकार हनन जिसे अमित शाह के खिलाफ लाई कांग्रेस, क्या हो सकती है कार्रवाई? संसद में हो रहे इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह जानना अहम है कि आखिर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव क्या है, इसका नोटिस कौन और किन परिस्थितियों में दे सकता है, इस नोटिस को देने के बाद की क्या प्रतिक्रिया है, जिसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया है उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में की गई टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस मामले में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करने का नोटिस दिया। इससे पहले टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी बुधवार को शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया था। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर शाह से माफी की मांग कर रही है। हालांकि भाजपा ने इस मुद्दे पर शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को ही घेर लिया। उसे अपमानित किया जा रहा था, संन्यास पर आया अश्विन के पिता का चौंकाने वाला बयान। भारतीय टीम के महान स्पिनर रविंद्र चंद्रन अश्विन ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उनके अचानक लिए गए इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। इस बीच 38 वर्षीय स्पिनर के पिता ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। अश्विन के पिता के इस बयान ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारत के लिए 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट ले चुके दिग्गज स्पिनर ने गावा टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने फैसले की जानकारी दी। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। दाएं हाथ के गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अचानक संन्यास लेकर सभी को हैरान कर दिया। प्रशंसकों की तरह उनके पिता को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह क्रिकेट के तीनों प्रारूपों को पीछे छोड़ देंगे। एयरबीएनबी चलाना आसान नहीं, गोवा में होम स्टे के मालिक ने शेयर किया वीडियो, कहा दूसरों की प्रॉपर्टी को भी प्यार से करें ट्रीट। गोवा के एक होम स्टे मालिक द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। बता दें कि होम स्टे का कॉन्सेप्ट यह होता है कि इसमें यात्री स्थानीय व्यक्ति की मेजबानी वाले घर में रहता है, जिसे वह पहले से ही ऐप के माध्यम से बुक कर लेता है। यह कॉन्सेप्ट भारत के कई खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस पर पिछले कुछ सालों से ट्रेंड में है, लेकिन कभी कभार अपना घर कुछ दिनों के लिए होम स्टे पर देने के बाद मालिकों को उनका घर बहुत ही खराब स्थिति में मिलता है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई एक वीडियो में इस होम स्टे की हालत दिखाई गई है, जिसे देखकर खुद घर का मालिक भी हैरान और दंग रह गया। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मालिक ने घर को गेस्ट को सौंपने और उनके जाने के बाद की हालत की तस्वीरों को भी शेयर किया, जिसमें मेहमानों के आने से पहले का किचन जहां साफ सुथरा होता है, वहीं उनके जाने के बाद किचन पूरी तरह गंदा। किचन के बर्तन से लेकर घर का बिस्तर तक मेहमानों के जाने के बाद बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन, आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।